Assalamualaikum and welcome to Raheen Space. This is me, Raheen Fatma, and I was live like 6 months. I was live again, and now I'm live again with a very, very talented girl who has done a lot in life. और मैं बात को jealous भी हो जाती हूँ because all these 2525 women, मतलब I feel like कि यार सारों ने इतना काम किया, मतलब कोई काम ही नहीं करती. So we have Afreen Mushtaq with us. Assalamu alaikum. Afreen, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. I am doing great. How are you? I am doing awesome. So, Afreen, can you please introduce yourself for our audience? Sure. So, I am Afreen Mushtaq and I am currently a junior year student at the Institute of Business Administration, Karachi, pursuing my BBA degree. I graduated from an NGO school, so I have this ardent desire to, spread awareness about higher education. Good. And so, like, to all the viewers that I have here, I would really actually want for you guys to hear her story because it's so inspiring, like what she has done in life. बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो शुक्र अदा नहीं करते, but she has embraced all the opportunities and availed all the opportunities that she got, and here she is now. So आप पहले, अब हम बहुत लाइक शुरू से शुरू करते हैं. आप कहाँ पैदा हुई थी? I was born in Karachi and I have been to places but only for education purposes. अपनी family के साथ मैं कभी गई नहीं. So Karachi. और कितने बहन भाई हैं आपके? How many siblings you have? I have 5 siblings. मेरी 2 बड़ी बहनें हैं. One has done her software engineering और अब माशाल्लाह married है. And the other one is doing biotechnology. We both graduated from Virtual University, Pakistan. इसके अलावा मेरे 2 छोटे भाई हैं और cool. So you're the third one. So मतलब छोटे हैं तंग करने के लिए, right? Cool. Because अब हम लाइक पिछले इंटरव्यू में भी छोटे बहन भाइयों का कर रहे थे, लेकिन छोटे भाई इतना तंग करते हैं ना, लाइक बहुत तंग करते हैं. True, very true. ये सारे एग्री करते हैं. मेरा जो छोटा भाई है मुझसे छोटा, हम बचपन में साथ में कराटे खेला करते थे. मतलब आता नहीं था प्रोफेशनल कुछ भी, लेकिन थोड़ा बहुत आपस में. और वो हमेशा मुझे हिट करने के बाद इतनी दूर भाग जाता था कि मतलब हम सारे हंस रहे थे. अच्छा ठीक है, इतना डरते हैं लेकिन फिर तो खेलना. बहुत चटपटी ऐसी लाइफ होती है आपकी जब आपके छोटे भाई बहन भी होते हैं, वरना फिर आप हमेशा अगर बड़े भाई बहन हैं सिर्फ आपके तो आपसे उनकी पानी लाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सारे काम करते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं वो, लेकिन आपसे काम में बात करवाते हैं. बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात है. तो मुझे ये बताएं कि आप eldest sibling, तो I really think कि तुम भी अपने छोटे भाई बहनों को तंग करते हो. It's not like किसी छोटे भाई बहन तंग करते हैं ज़्यादा हो गया. हाँ, वो तो देखिए ना, बात ही होती है कि हम ना छोटों में फोकस करते हैं, हम बड़ों के तंग करने में फोकस ही नहीं करते. हम तो बड़े नेक, शरीफ, शराफत से भरे हुए होते हैं. And here I will say something very funny about siblings. अब मेरा भाई है ना, he would do anything just to see the revenge. मतलब वो जो एक मेरे फेस की लुक होती है ना, just to see that. अब आज अभी जब आप like you were waiting in the room ना, जब मैं आई, पहले इंटरव्यू में मेरी लुक डिफरेंट थी. तब मेरे बाल लंबे थे. अभी 15 मिनट में मैं एक हेयर कट करा के आई हूँ. आई हैड द लेडी इन द हाउस. मैंने कहा बस जल्दी जल्दी मेरा हेयर कट कर दो. मतलब मेरे को 4-5 इंच अपने बाल कम करा के आई हूँ. मतलब इस तरह लगता है, बट क्या करें. और ही वाज लिटरली स्टैंडिंग. आंटी गंजा कर दें इससे, आंटी बाल काट दे इसके सारे. मुझे मोटी कहता है. ही कॉल्स मी मोटी. मतलब इमेजिन, मोटी के बाल सारे काटते हैं. मतलब अभी भी बहुत लंबे हैं, लेकिन उसे लगा बहुत कम हो गए हैं. तो how did you start your journey? I know like you come from an area that not many girls even have the chance to go to school and learn, but you have done a lot for yourself. So let's hear your story. Alright, so I'll say कि मैं बहुत जिद्दी थी बचपन से, and that really helped me in whatever I am today.
आफरीन आपके इंटरनेट में मसला आ रहा है, बिकॉज जब आप बोल रही हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद लाइक यू जस्ट फ्रोज. तो व्हाट यू डू इज के यू लीव द स्टूडियो और आप दोबारा उसी लिंक पर ज्वाइन करें, ठीक है? लाइक उसी लिंक पर दैट आई सेंट यू ऑन मैसेंजर. ओके, तो बिकॉज वो फ्रोजन है तो अभी वो चली गई हैं, एंड नाउ प्रॉब्ली शी इज गोना कम बैक with her story. It's really inspiring, and I feel like कि हम बहुत ज़्यादा facilities होते हुए भी उनको like और बहुत ज़्यादा opportunities होते हुए भी we don't think about it, and sometimes we don't even show gratitude. So I feel like we should always do that, because it is important. क्योंकि आपको तब रियलाइज नहीं होता, जब नेमत छिन जाती है तो आपको उस वक्त बहुत रियलाइजेशन होती है, and living with that regret is very hard. It's really hard. So let's read the 2 comments. अभी मुझे 11 लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, वरना I'll be out of the things to say. Ask me any question, like maybe something that's not even related to the interview. So ask me what I like to eat or anything, like anything. कुछ भी पूछ लें अभी. So Hamid Khan is saying, Rahin, I texted you for the interview but you have not replied, please check inbox. देखें हामिद, आप मेरी एक बात सुने. लास्ट टाइम भी आपने मुझे यही कहा था और मैंने एक ही जवाब दिया. अगर आप मुझे अब देखें, आप anybody here, I mean I could actually screen share and tell you what was happening. अगर आप में से कोई भी, if ever any of you receive के hello please call me, this is my number, how would I even know what your, या तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि if you want me to interview you, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं. और अगर आप मुझे चाहते हैं तो आप प्लीज जरा आप स्पेसिफिकली करें, क्योंकि मुझे हर चीज वैसे पता नहीं चल जाती. आई एम सॉरी, मैं इतनी अभी यू नो या होली सेक्रेट नहीं हुई कि मुझे इतनी ज्यादा चीजें पता चल जाए इसी तरह. आफरीन इज बैक. हेलो आफरीन. I'm so sorry for negative. Hi. Afreen, I cannot hear you. Can you hear me now? Yes, I can. So, yeah, your story by Afreen Mushtaq. Yes. So I was saying कि मैं बहुत ज़िद्दी थी और मुझे ये होता था कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है, that means मुझे वो चीज़ करनी है. There's no other option. So Afreen के इंटरनेट का दोबारा हो गया. Afreen, something's wrong with your internet. You keep on freezing. there is something wrong with my laptop. ये पिछले last week से काफी issue है. I'm so sorry for that. So, am I No audible now? क्या कह रही? Am I audible now? Yes, you are audible and now we can see you well. So yeah, your story. आप जिद्दी थी. Yes. So I believe that actions speak louder than words. So I always used to look for different opportunities जिससे मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकूँ. तो बचपन के छोटे डिबेट कॉम्पिटिशन से लेकर even my journey as a school representative in USA, हर चीज़ एक स्टेप आगे थी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि लड़कियों को भी हायर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, उनका भी अपना एक प्रॉपर करियर होना चाहिए. So there were a lot of things, जैसे kind of थोड़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी थी जो बचपन में फेस करनी पड़ी. But it's always like कि जैसे स्कूल का एक क्रिकेट कंपटीशन था और उसमें मैं और मेरा छोटा भैया अलग अलग टीम्स में थे. And मेरी टीम जीत गई और मेरे भाई की टीम हार गई. And then my दादी was like, तुम हर वक्त भाई खेलते हो, तुम हार गए हो, ये खेलती भी नहीं, ये जीत गई है. So there was kind of always comparison जो जिसकी वजह से करना पड़ता था बहुत ज़्यादा. इसके अलावा when I was in 9th standard तो मैंने अपना एक न्यूज़ आर्टिकल लिखा था that was published in रियासत अखबार. So these were the
स्मॉल स्टेप्स जो मैं लेती गई अपने मेरे पेरेंट्स काफ़ी तक कन्विंस हो गए। नाउ इट्स लाइक कि जब मैं उनको बताती हूँ कि कोई मेरी मीटिंग है, कोई सेशन है, तो दे गेट रियली एक्साइटेड बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स। सो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ होती है। एंड नाउ माय पापा इज़ लाइक करने कुछ पड़ना चाहिए। इसकी मर्ज़ी है, अगर इसको सही लगता है तो वो सही होगा, अगर इसे नहीं करना तो कुछ फोर्स नहीं करना। मतलब सब कुछ अब वो भरोसा करना है मुझ पे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि आपने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट भी किया है लॉट, तो मुझे उसके बारे में कुछ बताएं. लाइक यू आर स्टडीइंग लाइक IBA, दैट्स लाइक वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस. Afreen froze again. So Afreen, you'll have to kind of like come again using the same link, like the exact same link. So तब तक हम कमेंट्स में जाते हैं गाइस. 17 लोग देख रहे हैं. कमेंट एज मच एज पॉसिबल. मुझसे कोई भी चीज पूछना है. I'm like an open book. Ask me anything. Ha 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 ha. Nice. Thanks. Bilal Akhtar. My younger brother calls me an ATM machine. that is kind of like sometimes like for some reason I find it a bit funny and like kind of selfish, but yes, मुझे वाकई में I know people जो है उनके different relationships या as in लाइक उनके छोटे भाई, उनके बच्चे, किसी ना किसी मतलब इवन कि किसी के तो नंबर भी होते हैं, सेव हुआ होता है कि ये ATM. तो हाँ, it's really funny though. I mean, I think you should actually get him to work for himself, then he'd know the power of hard work. So we have Earth Share Kisrani saying hello, don't follow me. Never mind. And we have Zizo Sheikh, can you friendship with me? First, this profile that I have is basically for professional purposes, but so if you want to collaborate with me, that's one way that maybe we can work with each other, but a friendship, I'm not so sure. And plus we need to know each other first, then just I would say yes or no. And we have Praveen Patel. Hi, how are you doing? It's really good when you're here. And walaikum assalam. And I see कि उनकी जो book है that you are the celebrity, it's so amazing because it is something that everyone would relate to, because हम सारे कहते हैं कि we're not the celebrities, नहीं मैं तो मैंने कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया. I feel like we should actually feel in ourselves that you are the celebrity, and like Praveen Patel is so right, you are the celebrity. जब तक आप believe नहीं करेंगे, लोगों को कैसे आप celebrity लगेंगे? How would people think of you as a good person, as a good role model, as a good person that does things? So yeah, और celebrity I feel like हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ film actors, सिर्फ singers, सिर्फ model celebrities हो सकते हैं. Social workers, a lot of people with other professions can be celebrities. There's celebrity doctors, there's celebrity surgeons, there's celebrity dentists. So yeah, there is no reason for you to say that मैं celebrity नहीं हूँ, I'm just one normal person. Nobody's normal, right? Everybody's extraordinary. I don't know why ordinary was even made, but extraordinary, right? In their own field, right? So Raheen Fatma, I am in now. What's the topic? So our topic is Afreen. Our topic is Afreen Mushtaq. हम उसके बारे में बात करेंगे, हम उनकी जिंदगी के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, and how she has done everything. We're just going to discuss that as soon as she's back. But interesting. And then we have Praveen Patel who's saying, I am happy by God's grace and your blessings. Thank you so much. And then we have Raheen Fatma. May Allah keep. Oh my God, what just happened?
क्या हो रहा है? शो क्यों नहीं हो रहा? दोबारा इसी तरह हो रहा है. The blessings, your mission, passion, purpose, and vision. Thank you so much. I am so pleased. And not just pleased, I feel like very lucky to have like such people like Praveen Patel around me that are always supporting, are always respecting, and are always there to talk to when you are in need. So we have Chaudhry Faizan Latif is saying you're doing good, keep it up, and you speak good English. Thank you so much. And then we have like Samir Ali Khan who's saying happy to see you, more power to you, dear. Thank you so much, Samir. Samir is a very good friend. He is a very hardworking young man who he's running a lot of things. He has a lot of experience in what he does. So yeah, and then we have Afreen's voice is not coming right. I don't understand what she's saying. She's not even saying anything. She's not even here. She will have to come. Afreen, if you're watching here, प्लीज आप वो लिंक जो मैंने आपको भेजा था मैसेंजर पे इसके दोबारा उधर ही आ जाएं क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड बट लेट्स सी इफ we could figure out a way how we could do this. We have Sheikh Danish, my daughter. What steps should I take to brought her up in such a way that she can be more confident, passionate, and successful in her life? I'm very much impressed with you girls. Thank you so much. First, because it's the first time that we're ever interacting, so बेटी मुबारक ये कह सकती हूँ सबसे पहले. And there's 4 things that I would really, I would feel like would make her more confident. First, never, or at least try not कि आप कभी भी उनको like जेंडर कहते हैं ना वो जेंडर डिफरेंस का थोड़ा सा आप उनको रियलाइजेशन क्योंकि अभी अगर इवन इफ शी इज योर या अगर मतलब you just make her realize that you love her however she is, no discrimination of what she does, right? Second, make her explore everything. कि आप उससे आर्ट क्लासेस में लेकर जाएं, आप उससे एंटरप्रेन्योरियल बूट कैंप्स पे उसे थिएटर भी करवाएं, हर चीज उसे कराएं ताकि जब उसका फोकस हर जगह होगा, दैट इज व्हेन शी ग्रोज अप एट लीस्ट 7 to 8, राइट? मतलब इतना छोटी एज में 66 months old, राइट? एंड स्टार्ट सीइंग व्हाट शी लाइक्स. और थर्ड, उसके साथ बैठ के हर चीज करें बिकॉज हम बात कहते हैं ना हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चल गए हैं, हमारे बच्चों की गलत कंपनी है, गलत चीजें कर रहे हैं. हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि when you are there for your child, when you are their friend, because initially मुझे कोई like दूसरी कंपनी that might actually be bad for me मुझे वो चाहिए ही नहीं because मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं जो कि मुझे टाइम देते हैं. मेरे बाबा मेरे साथ फिल्म्स देखते हैं, बाबा के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, मामा के साथ मैं खाना भी बनाया करती हूँ, तो मैं बैठ के देखती हूँ यूजुअली. मामा के साथ मामा इज लाइक माय पर्सनल स्टाइलिस्ट, तो वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग एंड स्टफ. तो वो जो है उसको जो है उस तरह आपने उसके साथ हमेशा रहे, राइट? ऑलवेज स्टैंड अप सो शी नोज एनीथिंग एवर हैपेंस, so she knows that you're always with her. Fourth and the last one, and I think the most important one is कि आपने उनको हमेशा कभी ये नहीं कहना नहीं ये बहुत शर्मीली है. मेहमान आते हैं ना घर में, हम कहते हैं बच्चे नहीं बहुत शर्मीली है, ये तो बहुत शर्म आती है, तो बात ही नहीं करती. उसका कुछ रिश्ता लेने आ गए, कोई रिश्ते वाला तो नहीं कोई आया, तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है. शी इज नॉट सपोज्ड टू बी द गुड बहू, राइट? तो उससे बात करवाएं. जब मेहमानों के सामने वो बात करेगी और लोगों के सामने बात करेगी तो फैमिली गैदरिंग से बहुत ज्यादा चीजें शुरू होती हैं. बातें करना, उसे बातें करने से चुप करके ना बिठाएं. बात करेगी तो कॉन्फिडेंट होगी. हाँ, जब थोड़ी बड़ी होगी तो उसे रियलाइजेशन होगी कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, लेकिन दैट कम्स विद टाइम. डू नॉट लिमिट हर फ्रॉम द स्टार्ट, राइट? So this is something that I feel like is good. But if you want more information and more stuff how my dad raised me, तो आप मेरे बाबा से कांटेक्ट कीजिएगा, मतलब मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर अपने बाबा को कहूंगी कि आपसे बात करें. Khalil Rahman, what is the topic today? Our topic today is Afreen Mushtaq, and we have Irfan Kolachi saying, "Mashallah, your and encouraging words always strengthen and inspire me to spread positivity in the society which is fully occupied with dishonesty and demotivation.
See, सारे मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होते, सारे डीमोटिवेटेड नहीं होते. हमें we need to find the good in the society. वरना तो you cannot really survive. And I feel very honored that if my words are so impactful. So yeah, and if you feel like we could actually collaborate or do something together, make sure you reach me out on Messenger or we could talk more. So Afreen is back, everybody. Afreen. I'm so sorry. No, now you sound really good. Now you know there is not much noise in the back. So Afreen, we were talking. Aapki international Yes. representations. So basically, I already mentioned that my school is an NGO, जिसका नाम है Developments in Literacy. The organization basically 1951 में I think इसकी बेस रखी गई थी USA में, और जो इसकी फाउंडर हैं वो फिज़ा शाह हैं. तो दिल के काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं कराची में और मीरपुर ख़ास में. तो there are 18 branches of Dil only in Aurangi, and I have studied in one of them, which is Junior 9 branch. So हर साल वहाँ पर फंड रेजर्स होते हैं ऑल, तो हमेशा वहाँ पर प्रेजेंटेशंस प्ले की जाती थी या डॉक्यूमेंट्रीज. लेकिन 2015 में बोर्ड ने डिसाइड किया कि वाई नॉट एक स्टूडेंट को यहाँ लाकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव लाया जाए, ताकि डोनर्स के नो कि उनके जो पैसे हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके कि वो सही जगह पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सारे प्रिंसिपल्स वगैरह से सजेशंस लिए गए कि कौन सा स्टूडेंट इज द मोस्ट डिजर्विंग कि उसको भेजा जाए. एंड आई वाज द वन जो 2015 में आई वाज इन मैट्रिक जब मुझे सेलेक्ट किया गया, और मैं अक्टूबर 2015 को अमेरिका गई. एंड देन वहाँ पर डिफरेंट गालास थे हमारे पास. सबसे पहले मैंने न्यू जर्सी में लैंड किया, एंड देन उसके नेक्स्ट डे ही न्यूयॉर्क में हमारा पहला गाला था. एक दिन फिर मैं टाइम्स स्क्वायर में रुकी, उसके बाद फौरी अगले दिन हमें कैलिफोर्निया जाना था. फिर लॉस एंजलिस में दूसरा गाला अटेंड किया, फिर तीसरी एक बोर्ड मीटिंग अटेंड की सैन डिएगो में, और फिर आखिरी जो गाला था वो सैन फ्रांसिस्को में था. एंड देन सारे गालास के अलावा डिफरेंट स्कूल्स होते थे वहाँ पे जो हमें अटेंड करने पड़ते थे. यानी मैं जितने सिटीज़ में रुकूँगी वहाँ का एक स्कूल मुझे लाजमी विज़िट करना है. जैसे जब मैं न्यूयॉर्क में थी तब मैंने प्रिंसटन स्कूल विज़िट किया था, जब मैं LA में थी तब मैंने न्यूकॉम अकेडमी विज़िट की थी. एंड द मोस्ट फन पार्ट वॉज कि मैंने खान लैब स्कूल विज़िट किया था, एंड आई लव्ड द आइडिया ऑफ इट. मतलब लाइक कोई प्रॉपर क्लासरूम नहीं है जैसे हमारी क्लासरूम्स होती हैं कि मतलब ये ग्रेड 6 के बच्चे हैं, ग्रेड 7 के बच्चे हैं, सब लोग एक लेवल पे हैं. मतलब उनकी क्लासरूम में सोफ़े हैं, मैट्रेस लगे हुए हैं, आईपैड्स, हेडफोन्स, और इट्स नॉट लाइक कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वो छोटी क्लास में होगा, एक बड़ा बच्चा है तो वो बड़ी क्लास में होगा. उनके लेवल्स होते हैं खान एकेडमी पे ही, और जो बच्चा जितने ज़्यादा लेवल्स क्लियर करता है वो एक 12 साल का बच्चा भी उनका ग्रेजुएट हो सकता है. तो इट वाज अ फन कॉन्सेप्ट. और फिर खान लैब स्कूल मतलब जो रन करते हैं उसका ऑफिस भी विजिट किया, तो इट वाज अ फन ट्रिप. हाँ, खान लैब स्कूल के साथ मैंने एक ट्रिप भी. It was fun. So much. Because see for yourself. सबसे पहले LA, I mean Los Angeles, California, San Diego, San Francisco, there's so many, and then also New Jersey, New York. अच्छा experience था यार. You could have taken me along, but we didn't even know each other. जब मैं जा रही थी तो पाकिस्तान से दुबई तक कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, तो उसमें तो मैं ठीक से पहुंच गई, ठीक है. बट दुबई से आगे मैं पूरे रास्ते रोती हुई गई. तो USA तक मैं फ्लाइट में रो रही थी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कराची नहीं, मैं औरंगी से पहली बार निकली थी. मतलब अपने मोहल्ले से भी अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरे भाई बहन साथ होते हैं या फैमिली से कोई होता है, तो पहली बार ऑल अलोन मुझे सफ़र करना था. एंड आई वाज लाइक क्यों आ गई, शायद मैंने गलत डिसीजन लिया. लेकिन ऑब्वियसली ये बातें मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी. जब मैंने लैंड किया है न्यू जर्सी में तो मैंने वॉइस कॉल पे घर पे बात की थी. आई थिंक 3 दिन बाद पहली बार वीडियो कॉल पे टाइम्स स्क्वायर में हम घूम रहे थे और मेरे घर पे मेरी बात हुई. मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को देखा है, एंड अगेन आई स्टार्टेड क्राइंग कि मतलब 3 दिन हो गए मैंने फैमिली में से किसी को नहीं देखा है. बट जब जर्नी वाकई ख़त्म हो रही थी 14 नवंबर में वापस आ रही थी, देन आई वाज लाइक मुझे वापस नहीं जाना. मतलब इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि पहले मैं जाना नहीं चाह रही थी, फिर मैं वापस आना नहीं चाह रही थी. That is so life, because I have traveled alone once,
बट उसमें ये था कि none of my family, none of my siblings, और मैं तो like मुझे थोड़ा सा था कि I'm alone, I'm all alone, और and I was like यार this is life, I cannot be a baby. तो and I was 12 years old, I was freshly 12, so मैंने तो कहा यार I'm so lucky, and I went to Lahore and Peshawar alone, which is a very big deal for a very small बच्चा, it's a very big deal. True. I have been to Lahore, लेकिन मतलब ऐसे बस स्टेशन पे उतरे थे, फिर वहाँ से बाय रोड मरी गए थे। वो भी हमारी एक वर्कशॉप के लिए था, मतलब आईवे कराची के जो एनटीएचपी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं उनको वो वाईडीसी मरी लेकर जाते हैं डिफरेंट वर्कशॉप, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप वगैरह के लिए। तो उसके लिए मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, मरियम ने विजिट किया था। तो पहली बार में डर लगता है, उसके बाद लाइफ इज़ लाइक बस अब सिर्फ ट्रैवल करना है, लाइक ट्रैवलिंग इज समथिंग के बस गोल है ज़िंदगी का। बिल्कुल सही बात है। तो लाइक दिस इज समथिंग दैट इज लाइक सो ट्रू। तो अच्छा मुझे ये बताएं आफरीन, सो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ इज योर सिबलिंग्स लाइक रिएक्टिंग टू व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, आई मीन hats off, if I ever had a hat, hats off. थैंक यू। तो मेरे जो बड़ी दोनों बहनें हैं दे आर वेरी सपोर्टिव, और जो छोटे हैं वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो गए हैं। जैसे मैं अपनी छोटी बहन को हर वक्त डांटती रहती हूँ कि अच्छा मेरा IB में एडमिशन हुआ है तो तुम और पढ़ो, तुम्हें लंग्स भेजूँगी, या मतलब मुझे ये होता है कि तुम्हें बाहर भेजना है, कैलिफोर्निया जाना है। मेरा ये था कि मुझे अबाउट स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक था, एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉलेज, लास्ट ईयर था मेरा, तो आई वाज लाइक कि मुझे बाहर जाना है, एंड आई न्यू कि मुझे उसके लिए सेट के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे या आइल्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सेट के एग्ज़ाम्स के लिए आई जॉइंड स्कूल जो मेरे घर के बहुत करीब था, लोकेलिटी में, और वहाँ पे आई वर्क एज अ केमिस्ट्री टीचर फॉर 3 months जस्ट टू pull in my SAT fees, क्योंकि आई नेवर वांटेड टू अपनी फैमिली को बर्डन ना करूँ, दिस वाज माय आइडिया। सो आई वर्क एज अ केमिस्ट्री टीचर, फिर मैंने अपने सेट की फ़ी जो है वो पुल इन की, बट देन आई भी था एक नेक्स्ट स्टेप। आई वाज लाइक नहीं, मतलब गैप ईयर लेने से बेहतर है कि अंडर ग्रेड यहाँ करते हैं, मास्टर्स के लिए बाहर जाएंगे। तो नाउ आई रियली वांट माय सिस्टर कि वो जो है वो बाहर जाए, मतलब और कुछ बड़ा करें, जो कुछ मैंने किया है उससे ज़्यादा उनके ख्वाब बड़े हों। बिकॉज हम अपने बच्चों को जिनको हम स्कूल भेजते भी हैं, छोटे भाई बहन या समथिंग, हम उनको सिर्फ लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ हम उनको ख्वाब देखना सिखाएं, मैं चाहती हूँ हम उनको गिरना सिखाएं, गिर कर फिर उठें, वो उनको खुद पे इतना यकीन हो कि जब तक वो कामयाब ना हो जाए ना तब तक वो कोशिश करते रहें, बिकॉज इफ़ यू आर फेलिंग दैट मीन्स यू आर ट्राइंग। सो आई रियली वांट कि ये एक स्टेप जो है, मतलब डिफरेंट वर्कशॉप्स कराकर या ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू हमें न्यू जनरेशन जो है स्टूडेंट्स में, उनमें ये चीज़ इंक्लकेट करनी चाहिए कि मतलब वो सोचें बड़ा। मतलब जैसे मैं यमुना को देखती हूँ कि शी इज़ अ स्पेस एजुकेटर, अबीहा इज़ अ फुटबॉलर, मतलब आई नेवर न्यू द आइडिया ऑफ दिस, मतलब मुझे बहुत शौक था मतलब सीखने का, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वरना बास्केटबॉल सीखना, फुटबॉल सीखना, हर तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने का बहुत शौक था मुझे। I do it definitely. IB में हमारे पास बहुत सारी opportunities हैं. Like IB is like a dream place after दिल, because दिल was like कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना कुछ कर रही हूँ जब मैं इवन कोई ड्राइंग बना रही हूँ या किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, या डिफरेंट हमारे पास इस तरह से होता था कि एज एन एम्बेसडर हम आई अर्न पाकिस्तान के साथ बहुत काम किया है, सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के साथ, पायदार पाकिस्तान के साथ। तो इन सब में जब एज वॉलंटियर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मुझे काम करने का मौका मिलता था, एक खुशी होती थी, एक सेटिस्फैक्शन होती थी कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग ओनली फॉर माई सेल्फ, बट गिविंग बैक टू द सोसाइटी बाय प्लांटेशन और डिफरेंट थिंग्स। आई हैव ऑल्सो वर्क फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल। राइट नाउ आई रियली वांट कि जिस तरह से मैं अपने भाई बहनों के बारे में सोचती हूँ कि वो भी आगे आए, ख्वाब पूरे करें, इस तरह से हर स्टूडेंट है। जैसे आज दोपहर में आई वाज चेकिंग माय मैसेंजर, तो मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था, शी वॉज फ्रॉम हैदराबाद, और उसका इशू ये है कि वो 2016 में अपने कॉलेज से पास आउट हुई थी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी हायर एजुकेशन परसू नहीं की, और वो स्टिल मुझसे ये पूछ रही है कि आप मुझे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का बताएं जिसको मैं वर्चुअली अपनी डिग्री पूरी कर सकूं, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करे घर से बाहर जाना। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब मुझे दिल से दुख हुआ उस वक्त कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो नहीं अपनी बच्चियों को या बच्चों को आगे पढ़ने देते या घर से बाहर जाने देते, विच रियली नीड्स टू चेंज। और मैं इस चेंज के लिए ही काम करना चाहती हूँ। आई हैव एडवाइज्ड हर कि अगर बहुत ज़्यादा
subject हैं वो तो maybe she can join virtual university. लेकिन इसके अलावा आई एम करंटली वर्किंग ऑन इर्तिका, जिसके 3 टारगेटेड सिटीज़ हैं फ़िलहाल, कराची, हैदराबाद और शहदादपुर. तो उसका मैसेज देखते पहला थॉट मेरा ये था कि अच्छा जैसे ही कोविड ख़त्म होता है और सेमिनार्स के लिए हम जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली गोना मीट हर पेरेंट्स. बहुत ज़रूरत है उनकी सोच को चेंज करने की, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट. मैंने अपनी सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की, मतलब फ्रॉम दैट के जब मुझे कहा जाता था कि ये सारे काम तो लड़कियाँ नहीं करती हैं, बट देन नाउ वो अपनी बेटियों को कह रहे थे कि अच्छा आफरीन ने किया तो तुम भी तो कर सकते हो. So this transformation is like really inspiring and motivating me to continue doing what I am doing. Yeah, and I feel like we need to grow out of the mindset. And हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स की गलती है, बट पेरेंट्स आर राइट ऑन देयर, बिकॉज जिनकी बेटियां होती हैं तो दे आर काइंड ऑफ दे वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर डॉटर, और उनको ये होता है कि यार ये क्या करेगी किस तक. और ट्रांसपोर्टेशन का मसला होता है. जो अमीर लोग होते हैं वो तो चलो ठीक है ड्राइवर भी लगा देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में भी तो यही मसला था. when you go deep in, तो पेरेंट्स की भी साइकोलॉजी समझना जो है आपको जरूरी होती है, तो उनका अपना है. and I feel like this problem is going to be solved in a few years, maybe a few decades, but as soon as this ends I feel like कि बहुत ज्यादा चीजें एंड हो सकती हैं. बिकॉज अगर माँ एजुकेटेड होती है तो बच्चों के अंदर भी सेंस आती है. they know उनके not just ethics and manners but a lot of other things. तो बहुत ज्यादा चीजें जो हैं उससे खत्म हो सकती हैं. अर्ली मैरिजेस इससे खत्म हो सकती हैं. उससे मे बी बिग इश्यूज लाइक मे बी ड्रग अब्यूज कैन, बिकॉज जब मामा एजुकेटेड होती हैं तो बेटे को शी वुड टेल फ्रॉम अ यंग एज दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. So I feel like this is something that's like an entire different like topic that we could just talk hours on, but it's something that you and I both are like so passionate about. So I agree to your point कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं. इवन मेरी जब बड़ी बहनों ने स्कूल से ग्रेजुएट किया था तब मेरे फादर ने नहीं अलाउ किया था उनको कि टाउन से बाहर कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते, बस टाउन के अंदर ही रहना है क्योंकि वो करीब हैं काफ़ी ज़्यादा. तो वो उनको बस एक फीलिंग, एक सेटिस्फैक्शन होती है कि बच्चे सेफ़ हैं. बट मेरे केस में ऐसा नहीं था कि उनको था कि मैं मानूंगी नहीं. सो दिस इज़ द पॉइंट जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ कि बच्चों को ख्वाब बड़े देखने की ज़रूरत है. जब वो इतने पैशनेट होते हैं तो द ओनली थिंग आवर पेरेंट्स केयर अबाउट इज़ कि हम खुश रहें. और अगर हम खुश नहीं हैं उस चीज़ में जो जो रिस्ट्रिक्शंस वो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है कोशिश करने देते हैं. बट यू नीड टू हैव फर्म बिलीव. अगर आप खुद मतलब घबरा जाएं कि नहीं हो सकता तो फिर वाकई नहीं हो सकता. आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत बहुत सही बात की आपने. तो आई फील लाइक वी शुड मूव ऑन टू द कमेंट्स, बिकॉज बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गए हैं. देयर इज लाइक रेनिंग कमेंट्स, तो हमें जो है वो अभी रीड करने हैं. सो वी हैव Praveen Patel saying the pride of Pakistan, and Sheikh Danish is, oh my god, why isn't the comment showing? It's saying how to improve English speaking skills. First, I would say because that is, and I'm actually a co-host, but I keep going in and out. It's like hota rehta hai. So the Learning English by Speaking English show, that's with Carla Richmond. So आप search करेंगे the Speak English Foundation. आप उधर जाएंगे, you're gonna find a show जो Monday through Thursday होता है, Sunday for people who are under 20. तो आप जब जाएंगे उधर तो you learn a lot of good stuff, or find somebody that you could speak in English with. We have Paiza, who I was interviewing before you. She's awesome. She's great. And Raheen, I love your confidence. We can trade between confidence and math maybe sometime. I would love to do that because मैं हमेशा से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी ना. इवन बचपन में मतलब थोड़ी सी थी, बट फिर I just just broke that shell when I was 4 or 5. तो yeah, I would love to trade that. मतलब अगर तो मेरे एग्जाम्स के करीब हो जाता है तो आप मुझे अपनी मैथ्स दे दो. She got 100% in math बोर्ड के एग्जाम्स में. Wow. क्या ब्रेनियक लड़की है यार. And then
आप मेरा कॉन्फिडेंस ले लो उस वक्त, तो हम दोनों ट्रेड करेंगे, लेकिन एक दिन का ट्रेड करूंगी, उसके बाद आई नीड बैक माई कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड यू नीड बैक योर मैथ. So, and then we have Makbul Hussain Khan, who is saying Assalamu alaikum, and he asking me how old are you. हम दोनों अपनी ages बता देते हैं ताकि it's clarified कि कौन किसकी उम्र पूछ रहा है. तो मैं 12 साल की हूँ, और do you mind telling how old you are? I am turning 20 this August. You are so young. I thought you were 22. See, my age gets gone wrong. So we have Azam saying, beautiful show, my friend Rahim Fatma, good luck. Thank you so much. And we have Shams Arifin. आपको पता है मैं इनको for about so much time मैं इनका नाम ही गलत कहती थी. I used to, even when I interviewed him, मैंने उनका नाम गलत कहा और मैं उनको कहती थी शम्स आफरीन. पूरा टाइम was speaking wrong, and then I realized यार तो शम्स आरिफीन है. तो अब मैं करेक्शन करते हुए दोबारा कहूंगी शम्स आरिफीन. Hi, I come and go, don't mind please. नहीं कोई मसला नहीं है. I feel really grateful that आप टाइम निकालते हैं और हमारी बात सुनते हैं and appreciate कर. Yeah, California is a state. Yeah. Yes. I think he lives in California. या फिर California is a state or San I don't know. Francisco. I don't even remember. या फिर California में थे या फिर yeah. And then we have Rizwan who is saying, keep growing, Rahim Fatma, amazing discussion and learning. And then Shamsar Rafin is saying nostalgic. So he probably finds it nostalgic because he too is living in the United States. So इसलिए. So and then Shamsar Rafin was क्या हो रहा है? And then Shamsar Rafin पूछे थे where did you go, and then you clarified where did you go. And then Common, you are a baby. Traveling along तो आंसुओं से निकल आया करते हैं. तो फिर इसके बाद we have Faiza Asghar Afreen, you're doing a great job. Let me know if I can play a part, right? She's an amazing Thank you lady, so so I much. think you guys should actually connect. Sure. Raheen, don't talk bad about your brother. See, Sham, the thing is, I love him. I love him. मतलब उससे अगर कोई कुछ मैं उसे पागल भी कह सकती हूँ, मैं उसे कुछ भी कह सकती हूँ. बट अगर कोई और कहेगा तो मुझे उससे ज्यादा गुस्सा आता है. सो या आई लव हिम. So mean. बट यही तो हमारे प्यार की खूबसूरती है ना, कि हम एक्सप्रेस नहीं करते ज्यादा. बिकॉज वो होता है ना कि अगर आप एक्सप्रेस करेंगे ना तो ही वुड बी रनिंग अराउंड द हाउस. आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रदर इन द वर्ल्ड. वो कहते ना, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, वो बहुत कहते ना I have a very weird word for it. वो बहुत सर पे चढ़ जाते हैं फिर, मतलब जो वो कितना आसमानों में उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो you keep them grounded. And then we have Gulfraz. I heard this. Gulfraz, good name. Nice talk. Muhammad कहते हैं, good luck, keep up with their transmission. Thank you so much. And Ali Raza Channa. वो कह रहे हैं कि टॉपिक है हमारी आफरीन मुश्ताक. शी इज अ लिविंग टॉपिक. वो हमारी टॉपिक है, उनकी जिंदगी, उनके काम, हर उनका टॉपिक. हमारा टॉपिक आज आफरीन मुश्ताक है. That is something that I could say very easily. So and then we have Amjad Ali job. So thank you so much everybody for commenting, for being so supportive and supporting our show, supporting our guests, supporting me, and appreciating what we're doing. So end pe, I'd like to ask you two things. First, where are you most reachable? यानी अगर कोई आपको reach out करना चाहे कहाँ पे कर सकते हैं? Facebook, I guess. मतलब typically I reply on Messenger in 24 hours. That's the maximum. Interesting. And I'll also share my social media handles.
bus tours. Yeah. So, and the second question I have is 25 and 25. I mean, I am also one of those, and the Little Art Organization, and I want to mention that here is because मैं चाहती थी कि all the women around me, I really wanted to interview them, and the Little Art Organization, they really helped me. Matlab, we kind of are in a collaboration because they're working with me, getting the women, come here because, sometimes, the first interviews and they get shy, but that happens, that totally happens. So yes, they're really supportive. I mean, कुछ भी चाहिए हो, literal कुछ भी चाहिए हो, you could just tell Ramsha, you could just tell Sir Shoaib, so आप इस तरह बता सकते हो, they're so open and so reachable. So how was your 25 and 25 journey? I mean, how did it all start? Apply कैसे किया? So how did it all started is very interesting part, because basically जब application forms आए थे इसके, so one of my career counselors from Dil forwarded that to me and said कि apply करो, and I really believe कि तुम्हारा selection हो जाएगा. अब पहले मुझे kind of अजीब लगा कि अच्छा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन और इसमें मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, लेकिन तो वो जो टीचर थे मेरे, उनको मतलब इतना यकीन था कि हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन. एंड देन उन्हीं दिनों मैं अपने टेडेक्स टॉक की तैयारी कर रही थी, एक वीक बाकी था मेरे टेडेक्स टॉक में. एंड देन मैंने बस अप्लाई कर दिया कि मेरी जितनी चीज़ें हैं उनको सारे, सिर्फ उस वक्त मुझे नहीं लगता था कि आई कैन बी 25 फाइनलिस्ट, बट देन उनके यकीन पे मैंने अप्लाई किया एंड हियर आई एम. जब मुझे ईमेल रिसीव हुई थी कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, तब मुझे वो भी काफ़ी अनबिलीवेबल सा लग रहा था, एंड शायद मैं बहुत ज़्यादा डेड किट केओस में थी और कंफ्यूज थी, इसलिए भी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल. लेकिन स्पेशली जब हमें जूम सेशन में आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, दैट वाज रियली रियली ग्रेट. लाइक आई हैव नेवर told them this, but I really like to mention here Faryal and Yumna, because उस पूरे Zoom session में I was on the gallery view and I was watching कि Faryal is, she keeps smiling, most इतनी positive vibe सारी females की हैं. Yumna keeps smiling. Abiha, she looks very confident, she appears that way. तो हर कोई, मतलब हर किसी से मैंने अब तक बात नहीं की है, लेकिन यू कैन जस्ट गेट दैट वाइब, दैट मोटिवेशन ओनली बाय लुकिंग एट देम. और वो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. फिर देन जब हमारे कोलैब रूम्स बनाए गए, उसमें आई गॉट टू टॉक टू जेमल एंड शमा, and they are doing amazing. You won't believe, Zemal makes paper bags, and then whatever she money she collects from that, she वो उसको चैरिटी करती है. शमा इज़ अ बाइकर. तो इतनी डाइवर्स फील्ड से जो फीमेल्स हैं एंड फ्रॉम 11 डिफरेंट सिटीज़, सायरा का मतलब मुझे था कि पढ़कर बड़ी खुशी हुई. तो पहले जब 25 ने अनाउंस किया था कि टॉप 5 स्टोरीज़ होंगी जिनको फीचर किया जाएगा, तो आई रियली वांटेड कि मैं उनमें से एक हूँ. बट देन इस जूम सेशन के बाद और फिर हम जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हैं सारे, देन आई वाज लाइक नहीं यार, मतलब मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं यहाँ पे कि इतने अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं. फिर कई बार मुझे लगता है कि मे बी इनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ थी तो इनको वो ख्वाब परसू करने का मौका मिला. मुझे काफ़ी टाइम लग गया खुद को उस लेवल तक लाने में कि जब मैं अपने ख्वाबों को वाकई परसू कर सकती हूँ. पहले तो बेसिक एजुकेशन के लिए ही फाइट करनी पड़ती थी कि बस डिग्री कंप्लीट कर लूँ. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट एज अ पर्सन भी मुझ में करती हैं. दिस सेंस कि नहीं, मैं नहीं, किसी कोई और डिजर्व करता है इस पोजीशन को बहुत ज़्यादा. So all these women are really, really amazing, including you. You are the youngest 25, and I am really inspired by you. Like, you're really confident and always talking with a smile on your face. And I love how articulate you are. So that's very impressive. And thank you so much. I love all of you. Yeah. It's real being around because मुझे हमेशा से होता था कि because 25 and 25, so everybody was very young. मतलब मैं तो I am the youngest, but मेरे से ऊपर भी maybe in the teenagers or near their 20s, तो वो सारे common नहीं होता था.
तो मुझे ये था कि पता नहीं कैसा होगा, एंड देन व्हेन आई जॉइन आई वाज लाइक सम प्लेस दैट आई फील लाइक रियली वेलकम्ड, बिकॉज मैं इतना कुछ कर रही हूँ और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि मैं जब किसी जगह पे जाती थी तो people did not have same interest, या फिर कुछ बेसिक्स हम लोगों के सेम नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर तो लाइक हमारे सेम है टू हेल्प ह्यूमैनिटी विद आवर वर्क, एंड हम लोग सारे वी हैव आर्किटेक्ट्स, स्पेस एजुकेटर्स, people were Exactly. like doing great jobs, so yeah, it's And also and the best versatile. part is कि उन्होंने अपनी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एक्सेल किया है, एंड दे हैव दिस डिज़ायर ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और ये चीज़ मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, बिकॉज वी ऑल वांट कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें. सो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट जो हमें जोड़ता है आपस में, ऑल द 25 women. Becca, thank you so much for coming, Afreen. It was great having you here. Thank you so much, everybody, for watching. बहुत मजा आता है when you guys watch, you guys comment. So, we'll come again with another very talented, super talented lady. So, thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you, everyone.